दोस्तों आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने से अक्सर लोग झिझकते हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। ये टॉपिक ऐसा है और दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हमारे मन में होती है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग ऐसी धारणा हमारे मन में बैठा देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सही या गलत। प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्स से रिलेटेड पूरी नॉलेज आज आपको मिलने वाली है, पूरी तरीके से डिटेल्ड जानकारी होने वाली है। दोस्तों वैसे हमें पता है कि आप ये वीडियो पूरी देखने वाले हैं, तो इसी बात पे फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल, मैं हूँ राहुल। आप सभी का स्वागत है आरसी फैमिली केयर में। हम करेंगे आपकी केयर। प्रेगनेंसी के दौरान किसी ने भी अगर आपको सलाह दी होगी, कुछ भी बोला होगा, तो उस दौरान आपने एक बात ज़रूर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स बिल्कुल मत करें। उसकी वजह क्या बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से मिसकैरेज का खतरा होता है, या फिर एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जाती है कि बच्चे को चोट लग सकती है, या फिर फ्रेंड्स प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर ऐसे कई सारे कारण बताते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से। लेकिन दोस्तों इन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पहली बात तो ये, अगर आप मेरे से सवाल पूछो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सही है या गलत है, अगर आपका भी ये सवाल है तो पहले इसी बात का मैं जवाब दे देता हूँ कि बिल्कुल आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट इस वीडियो को छोड़ के जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा इस टाइम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सेक्स करने से पहले आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पहले तिमाही में जी मिचलाना, उल्टी होना, घबराहट होना या चक्कर आने की शिकायतें होती हैं, और दूसरी तिमाही तक आते आते ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, यूट्रस का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इस टाइम पे फीमेल पार्टनर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है सेक्स करने के लिए। और उसके बाद तीसरी तिमाही आते आते फिर वही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जैसे कि जी मिचलाना, घबराहट, उल्टी होना, चक्कर आना, ये सारी शिकायतें शुरू हो जाती है। और दोस्तों इस टाइम यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, तो हो सकता है इस टाइम पे भी फीमेल पार्टनर सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल महसूस ना करें। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्स करने से बच्चे को चोट पहुंच सकती है, किसी तरीके की हानि हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। बच्चे को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो पेनिस जो है वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है। दूसरी बात है, बच्चा एक फ्लूइड से अंदर जो है कि पूरी तरीके से कवर होता है। जैसे कुशन के बीच में एक अंडा रख दीजिए, उसके ऊपर आप प्रेशर भी डालते हो ना, अंडा नहीं फूटता है। इसी तरीके से एक फ्लूइड होता है, कुदरत ने एक खास तरीके का फ्लूइड दिया है, वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है, बच्चे को पूरी तरीके से सेफ रखता है, और बहुत ज़्यादा मोटी परत होती है। बच्चा उस फ्लूइड से चारों तरफ से बहुत अच्छे से कवर होता है दोस्तों, और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होता है। इस फ्लूइड के साथ साथ दोस्तों यूट्रस की मसल, नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर लंबी सर्विक्स और म्यूकस प्लग, इन सभी से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहता है बच्चा। तो दोस्तों बच्चे को चोट लगने की जैसा कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत अच्छे से कुदरत ने उसके लिए प्रोटेक्शन तैयार किया है, तो इस बात से बेफिक्र हो जाइए बिल्कुल। और दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान एक बात और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, वो ये कि प्रेगनेंसी के लास्ट के दिनों में अगर आप सेक्स करते हैं तो ऐसे टाइम पे आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, महिला को लेबर पेन हो सकता है। तो दोस्तों ये भी गलत बात है, इसमें किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस 1% हम चलिए मान लेते हैं, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर लेबर पेन स्टार्ट हो भी जाता है तो भी क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम तो वैसे भी लेबर पेन स्टार्ट होने का टाइम ही होता है, तो अगर लेबर पेन हो भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि दोस्तों अगर आपका टाइम पूरा ही हो चुका है, एक आध दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टाइम पूरा हो चुका है,
तो फिर कैसी प्रॉब्लम है। इसमें डॉक्टर भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं बताते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि प्रेगनेंसी में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, या फिर डॉक्टर ने आपको सेक्स के लिए मना किया हो, या फिर पहले से कोई हिस्ट्री हो, तो फिर आपको ऐसे टाइम पे सेक्स नहीं करना है। और दोस्तों वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जो बात आप भी ध्यान रख सकते हो, वो ये है या तो पहले महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी हो, या फिर मिसकैरेज हो चुका हो, किसी कारण मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, 1 बार 2 बार या 3 बार किसी तरीके की मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, या फिर पहले कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्विंस की कोई जैसे केस होता है, ट्विंस बच्चे होते हैं, तो भी आपको कोशिश करना है कि सेक्स ना करें। या फिर इस प्रेगनेंसी में आपको जो कि डॉक्टर ने बताया कि पेट में बच्चा ट्विंस है, तो ऐसे टाइम पे भी आपको सेक्स करने से बचना है, सेक्स नहीं करना है। कई बार दोस्तों ऐसे टाइम पे जिनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती है पहले से, या फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन जो हमने बताई है हुई होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो या तो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर किसी तरीके का दबाव पड़ता है, तो दोस्तों कई बार होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर एक सिचुएशन ये होती है कि महिला को किसी तरीके की कोई लीकिंग हो। लीकिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे कई बार जो फ्लूइड होता है वो लीक करने लगता है। अगर किसी तरीके से महिला ये महसूस कर रही है कि बहुत ज़्यादा बदबूदार कोई पदार्थ जो कि आपको महसूस हो रहा है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो दोस्तों ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। डॉक्टर से आप अपने बात करें, डॉक्टर को बताएं, ये आपको बहुत ज़रूरी है बताना। और ऐसे टाइम पे आपको सेक्स करने से बचना चाहिए। या फिर दोस्तों कई बार एक कॉम्प्लिकेशन कभी कभार बाई चांस माइनर केसों में ये आता है कि प्लेसेंटा या फिर गर्भनाल आपका जो है बच्चेदानी के मुंह के पास आ जाता है, मुंह के पास होता है। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ है, तो वैसे वो डॉक्टर आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं शेयर करेंगे, तो डॉक्टर साथ साथ आपको मना भी कर देंगे कि सेक्स ऐसे टाइम पे ना करें। ये भी गंभीर सिचुएशन हो सकती है। ऐसे में क्या होता है, सेक्स करने से ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग उस समय नुकसानदायक होती है महिला के लिए भी और उसके घर में पल रहे बच्चे के लिए भी। तो दोस्तों कोशिश करें ऐसे टाइम पर सेक्स अवॉइड करें। और दोस्तों एक सिचुएशन ये भी है जिसमें आपको सेक्स अवॉइड करना है। अगर महिला के वजाइना में किसी तरीके के इन्फेक्शन है, तो ऐसे में आपको सेक्स करने से बचना चाहिए, यानी कि परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे सेक्स करने से वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है या फिर यूट्रस में पहुंच सकता है। तो इस कारण आपको इस समय सेक्स नहीं करना है। या फिर आपके मेल पार्टनर में किसी तरीके का सेक्सुअल डिजीज या इन्फेक्शन हो, तो उनको ऐसे टाइम पे सेक्स अवॉइड करना चाहिए, या फिर बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डम। अगर दोस्तों आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपकी फीमेल पार्टनर के ज़रिए वो इन्फेक्शन यूट्रस में जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो कि किन बातों का ख्याल रखना है सेक्स करने के लिए, यानी कि कौन सी पोजीशन किस महीने में आपको अपनानी। जो हमने शुरू में टाइम की बात की थी ना, वो यही है कि आपको किस महीने में कौन सी पोजीशन में आपको सेक्स करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि हर टाइम आप एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों पहली तिमाही है जो 1, 2 और तीसरा महीना है। इस तिमाही में दोस्तों अगर महिला को किसी तरीके के कोई उल्टी, चक्कर आना या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, कई बार होता है महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर ऐसे में जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और महिला सेक्स करने में कंफर्टेबल है, तो फिर दोस्तों आपके लिए कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी पोजीशन अपना सकते हो, जो नॉर्मली आप जिस तरीके से करना पसंद करते हो उस तरीके से आप सेक्स कर सकते हो। इसमें किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप शुरू के 3 महीने में आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकते हो। और दोस्तों दूसरी तिमाही में ये सभी जो लक्षण है, चक्कर आना, उल्टी आना, ये सभी लगभग ख़त्म हो जाता है या फिर कम तो ज़रूर हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि महिला ज़्यादा कंफर्टेबल होती है सेक्स के लिए, तो फिर ऐसे टाइप पे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों दूसरी तिमाही में आपको सेक्स करने में ख्याल रखना है, जो नॉर्मल पोजीशन जो आप जानते हैं
उस पोजीशन पे आपको सेक्स नहीं करना है, क्योंकि उस पोजीशन में जो प्रेशर आता है महिला पे वो सक्षम नहीं होती है बर्दाश्त करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रेशर नहीं डालना है और नॉर्मल जो पोजीशन ना उसमें जो कि अवॉइड करना है। आपको कोशिश करें कि उस पोजीशन में सेक्स ना करें। इस पोजीशन में अक्सर क्या होता है, जैसा कि आप नॉर्मल जानते हैं, महिला नीचे होती है और पुरुष महिला के ऊपर होता है। तो ये पोजीशन सेक्स के लिए दूसरी तिमाही के बाद किसी भी टाइम आपके लिए सही नहीं है, पूरे एंड तक आपके लिए सही नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि महिला ज़्यादा देर सीधे स्टेट में लेटी रहती है, उसको सीधा लेटना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, बच्चे तक जो ब्लड फ्लो पहुंच रहा होता है ना, वो ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं बाधित होता है, वो ब्लड फ्लो रुकता है। तो ऐसे सिचुएशन में महिला को कई बार होता है कि घबराहट का सामना करना पड़ सकता है, उल्टी, ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स महिला को हो सकती है। और जो कि बच्चे तक भी ब्लड फ्लो आपको पता है कि बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए मना किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में इस पोजीशन में सेक्स ना करें। और ऐसे में ब्लड फ्लो दोस्तों जब बाधित होता है, ब्लड फ्लो रुकता है ना, तो ऐसे में एकदम से बीपी नीचे आ जाता है, एकदम से पूरी तरीके से। जो भी ये मैंने प्रॉब्लम्स बताया, उल्टी आना, जी मिचलाना, ये इसी वजह से होता है कि महिला का जो कि बीपी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया होता है ऐसे टाइम पे अचानक से। तो इसीलिए दोस्तों मना किया जाता है इस टाइम पे ऐसे सेक्स ना करें। दोस्तों पहले से 3 महीने तक तो हमने बता दिया। अब आइए आप ये भी जान लीजिए कि दूसरी तिमाही से के बाद आप जो कि किस पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं सेक्स के लिए। पुरुष नीचे हो सकता है और महिला पुरुष के ऊपर हो सकती है। ऐसे में महिला पूरी तरीके से कंफर्टेबल होती है, उस पर किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे में आप जो है कि सेक्स बड़े आराम से कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है दोस्तों कि दोनों जने साइड बाय साइड यानी कि करवट करके लेट के, और महिला के पीछे की साइड पुरुष हो सकता है, और ये सिचुएशन भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है पूरे ओवरऑल टाइमिंग में आपके लिए सेक्स करने के लिए। यानी कि दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही तक किसी भी टाइम आप इस सिचुएशन में सेक्स कर सकते हैं। या फिर एक सिचुएशन आपके लिए ये हो सकती है इस तरीके से। इस सिचुएशन में भी दोस्तों आपके लिए जो है कि दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, इसको आपको तीसरी तिमाही में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में महिला का जो पेट है वो भारी हो गया होता है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सिचुएशन आपको दूसरी तिमाही में आपको इस्तेमाल करना है, तीसरी तिमाही में नहीं करना है। बाकी जो हमने करवट वाला साइड बताया है वो आप पूरे टाइम में किसी भी टाइम कर सकते हैं। और जो है कि ऊपर बैठ के जो महिला ऊपर और पुरुष नीचे हो, ये भी आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों हमने जो सेफ पोजीशन बताया है उसमें महिला जो है कि सेक्स का फोर्स खुद कंट्रोल कर सकती है, तो ऐसे में सेक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है और किसी तरीके की कोई हानि भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपने अब तक पोजीशन जान ली होगी अच्छे से कि आपके लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है। और भी दोस्तों कई तरीके का पोजीशन है जो आप अपना सकते हैं, वो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इतनी सारी तो बातें हमने कर ली। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के कुछ फ़ायदे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। वो ये है कि दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात है, महिला और पुरुष उस टाइम एक साथ रहते हैं, जितना ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बिताते हैं समय, उतना उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। और महिला सिक्योर महसूस करती है, बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस करती है, ये महसूस करती है कि हाँ उसके साथ कोई है। और ये महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों महिला का उस टाइम महसूस होना चाहिए ना कि हाँ कोई बंदा उससे प्यार करता है। दूसरी बात है कि सेक्स में महिला जब ऑर्गेज़म तक पहुंचती है, ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो महिला को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कराते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कराते हैं। जब महिला खुश होगी तो जाहिर सी बात है वो आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको पता है ये खुश रहना महिला का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये फ़ायदे हैं प्रेगनेंसी में सेक्स करने के। जितनी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो एक लाइफ पार्टनर होने के नाते आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इन बातों का आप ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आप हैं उनके लाइफ पार्टनर, आपने उनको चुना है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स जो है कि करने की आपकी इच्छा हो रही है तो सबसे पहले अपने पार्टनर से पूरी तरीके से कंसर्न करें, बात करें
क्या वो सेक्स करने के लिए सहज है, क्या वो करना चाहती है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरीके की। पूरी तरीके से डिस्कस करें, प्यार से बैठे बात करें, उसके बाद ही सेक्स की तरफ बढ़े। आपकी महिला पार्टनर आपको जो है कि इजाज़त देती है, वो भी सेक्स करने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, करना चाहती है सेक्स, तभी आप जो है कि सेक्स के लिए आगे बढ़े। नहीं तो प्लीज़ ऐसा करें कि आप सेक्स के लिए जो है कि आगे ना बढ़े, किसी तरीके का दबाव ना दे, फोर्स ना करें महिला के ऊपर दोस्तों। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि सेक्स भी एक कई बार परेशानी का कारण बनता है, एंजाइटी का कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है। ज़बरदस्ती पुरुष है, कई ज़बरदस्ती करते हैं ऐसे टाइम पे, तो ये बिल्कुल गलत है, वो बच्चे पे असर पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे ज़बरदस्ती आप बिल्कुल भी ना करें। महिला से बात करें, प्यार से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सेक्स के बारे में ही सोचा जाए, कई बार आप प्यार से बैठ के बात भी कर सकते हैं, दो प्यार भरी बातें कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है महिला को। तो दोस्तों इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर दोनों राज़ी हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को पूरी तरीके से पूरे टाइम जो है कि प्रॉब्लम्स होती है, चक्कर आना, जी मिचलाना, ये सब चीज़ें ना पूरे टाइम चलता है। ज़रूरी नहीं सबको जो कि बीच में ख़त्म हो जाए, कईयों को पूरे टाइम चलता है। तो दोस्तों ऐसे में भी कोशिश करें आप सेक्स ना करें, क्योंकि महिला कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी ये जानकारी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जानकारी में जो भी जो कि महिला प्रेग्नेंट है या जोड़ा माता पिता बनने की तैयारी कर रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं ये वीडियो देखने से। तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छी बात लगी, और कोई ऐसी बात है जो हम सुधार सकते हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखनी है, आप वो भी हमें बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप हमसे जो कि डिस्कस कर सकते हैं, कोई सवाल है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जो आपने वीडियो के लिए बोला होगा, हम आगे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।